बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 804 के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के बह रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज 27 सितंबर 12 हफ्ता 2025। सबसे पहले आपको बताऊंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिशावर में मैदान सजाने जा रही है आज, और ऐसे लगता है कि आज पाकिस्तान भर से जो लोग वहां पहुंच रहे हैं कि अवाम का समंदर उमड़ आया है। आगे चलकर मैं कोशिश करूंगा कि आपको मजीद डिटेल शेयर करूं। दूसरी खबर के इमरान खान का जो पैगाम है, मैं कोशिश करूंगा वो पढ़कर आपको सुनवा सकूं। और ख्वाजा आसिफ साहब जब जनरल असेंबली में खताब कर रहे थे तो उनके साथ जो बैठने वाली खातून थी, मैं कोशिश करूंगा कि इस खबर को भी आपके सामने रखूं। तो मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि सिर्फ आपने मेरे साथ जुड़ा रहना है और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब का जो पैगाम है, जो उन्होंने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है, मैं कोशिश करता हूं कि वो सबसे पहले आपको पढ़कर सुनवा सकूं कि वो क्या कह रहे हैं। खान साहब ने कहा है इस पैगाम में, मेरे खिलाफ बनाए गए झूठे केसेस के ट्रायल भी किसी कानून या रूल के मुताबिक नहीं चलाए जाते। गुज़श्ता 2 समातों से जब से नाम निहाद व्हाट्सएप ट्रायल का आगाज किया गया है, ना तो मुझे कार्रवाई की कोई आवाज पहुंचती है, ना ही मेरे वकला तक मेरी कोई बात पहुंच पाती है, और ना ही मुझे जज और वकला नजर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई जारी है, यानी केसेस लगे हुए हैं, तो कुछ दिन पहले जो समाअत भी हुई थी उस सिलसिले में वो फरमा रहे हैं, कई गवाहान के बयानात मेरी गैर मौजूदगी में लिए गए। ऐसे माहौल में शफाफ ट्रायल कैसे मुमकिन है? ये मेरा कानूनी हक है कि मेरी मौजूदगी में ट्रायल चलाया जाए। 9 मई के केस में इनके पास 2 ही झूठे सरकारी गवाह हैं जिन्हें हर केस में पेश कर दिया जाता है। सरगोदा की दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास ने इन दोनों के झूठे साबित होने पर इनकी मजाकखेज गवाही बिल्कुल ही रद्द कर दी थी, लेकिन फिर भी हर जगह इन्हें झूठी गवाही के लिए पेश कर दिया जाता है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दी गई दरख्वास्त का आईनी बेंच के सामने ही लगना मजाकखेज है। जो बेंच खुद इस तरमीम के नतीजे में वजूद में आया है, वो इसके खिलाफ क्या फैसला देगा? 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया मुकम्मल तौर पर गुलाम बन चुकी है और इसकी हैसियत एक सरकारी इदारे से बढ़कर नहीं रही। 26वीं आईनी तरमीम आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत पर हमला है। बोगस इंतखाबात के नतीजे में वजूद पाने वाली फ्रॉड हुकूमत के दौर में हर जानिब तबाही है। मुल्क में सरमायाकारी सिफर है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, अवाम माइशत से मायूस होकर तेजी से बरूने मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल बन चुकी है कि लोग मायूस होकर बैरूनी मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं, तो ये सारी तफसील वो इस ट्वीट में बता रहे हैं। वो सारा पैगाम, वो सारा बयान इस ट्वीट में, वो सारी बातें इस ट्वीट में वो बता रहे हैं कि क्या सूरत हाल इस वक्त यानी पाकिस्तान में है। आगे वो कहते हैं, मगर काबिज हुक्मरान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। बार बार कह रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन मसले का हल नहीं।
आके यो जाफर फखार पिछते थी वन मेरा कैमरा लाइट छोड़ गए हूं झाल हमारे दौर में अफगानिस्तान से ताल्लुकात भी बेहतर थे और कबायली इलाकों में अमन भी था। आगे वो लिखते हैं, अब मासूम जानों का जिया होता है, इससे दहशत गर्दी को हवा मिलती है। मसाइल का हर मुज़ाकरात यानी बातचीत करने में है। मिलिट्री ऑपरेशन कभी अवाम का मफाद नहीं होता। मुझे और मेरी अहलिया बुशरा बेगम को मुकम्मल कैद तनाई में रखा गया है और जेल मैनुअल के मुताबिक हमारी मुलाकात भी नहीं करवाई जाती। मेरी सेहत माशाल्लाह ठीक है, कमाल है। 2 साल वो शख्स जेल में रहने के बावजूद कह रहा है कि मेरी सेहत ठीक है, जबकि तकरीबन 1 साल होने को है उसके जो जाती डॉक्टर हैं उनकी तबीयत को चेक नहीं कर सके, उनको इजाजत नहीं दी गई, तो फिर भी वो कह रहा है कि मेरी तबीयत ठीक है। आगे क्या कहते हैं मैं मजीद पिशावर जलसे के हवाले से भी और मुआलिज हैं जो उनके हवाले से भी, जो इमरान खान के मुआलिज हैं, तो वो कहते हैं, मगर 72 साल की उम्र में मेरे जो रूटीन टेस्ट होते रहे या होने चाहिए वो नहीं करवाए जा रहे। मेरी जाती डॉक्टर यानी मेरे जाती डॉक्टर भी चेकअप की इजाजत उनको नहीं दी जाती। आखिरी मर्तबा मेरे मेडिकल टेस्ट 1 साल कबल करवाए गए थे, जो कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है। मैं कैद और बंद की ज़ोबतें इसलिए झील रहा हूं ताकि मेरी कौम को हकीकी आज़ादी मिल सके। मुल्क भर में शहरी पिशावर जलसे में शिरकत जरूर करें। तो आज जो सूरत हाल है पिशावर में, बहुत बड़ी तादाद में मुल्क के कोने कोने से लोग पिशावर का रुख कर चुके हैं और पिशावर में यानी अवाम का समंदर है। कल रात से ये जलसा यानी शुरू हो गया, लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। मैं ये शॉट दिखा रहा हूं फैसल जावेद का, इन्होंने माहौल बना दिया। अवाम खान साहब की जाली हो चुकी है, यानी हर शख्स पाकिस्तान का इमरान खान का जियाला बन चुका है। लोग तंग हैं इस सिस्टम से, लोग तंग हैं इस बेरोजगारी से, लोग तंग हैं इस गुर्बत से। तो अब जो सूरत हाल है, बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं, एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, टिकट होल्डर हैं, वो सारे अमन जलसे में पहुंच रहे हैं। यूं समझे कि अमन जलसा है ये, और यहां से नेक्स्ट जो प्लान है वो तरतीब दिया जाएगा आगे। और आपको बताता चलूं कि ख्वाजा आसिफ साहब, जैसा कि आपने देखा कि वो क़ौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जब खताब कर रहे थे, क्योंकि वजीर आजम साहब जो थे वो मसरूफ थे और ख्वाजा साहब खताब कर रहे थे, यानी तकरीर की ख्वाजा साहब ने, उनके साथ जो बैठने वाली एक खातून थी, वो कौन थी? सवाल ये, आगे चलकर आपको जवाब भी देता हूं कि जिस शख्स को यहूदी कहा गया, जिसको इस्राएली एजेंट कहा गया, आज ये सारे एक्सपोज हो चुके हैं। ये जो स्क्रीन पर नजर आ रही है खातून, इसको देखिए, ये दोहरी शहरियत वाली खातून शम्स जुरेजो, इस्राएली एजेंट जो नेतन्याहू से मुलाकात कर चुकी हैं, आप ये ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी हुई हैं। ख्वाजा आसिफ से जब शोर मचा तो ख्वाजा साहब ने साफ इनकार कर दिया कि वो जानते नहीं है, पता नहीं है किसने बिठाई है। उन्होंने सारा मामला उठाकर दफ्तर खारजा पर डाल दिया। तो रात जो थी, फिर दफ्तर खारजा से भी स्टेटमेंट आई कि उनको भी यानी पता भी नहीं है, उन्होंने ये सब कुछ
ارینج نہیں کیا تھا وہ خاتون سے، یعنی لا تلقی اختیار کی دفتر خارجہ نے. خارجہ سے بھی لا تلقی اختیار کر رہے ہیں اور دفتر خارجہ بھی. سوال یہ ہے کہ پھر ہے کون؟ یہ خاتون اسرائیلی ایجنٹ پاکستان کے وزیر اعظم کی سیکرٹ فائل جو ہے پاکستان کی، وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے. جو خبریں ہیں کہ وزیر اعظم صاحب میاں محمد شہباز شریف صاحب کی یعنی یہ سپیچ بھی لکھتی ہیں. آپ سوچیں کہ کس طریقے سے اسرائیل کے ایجنٹ، اسرائیل کے لوگ پاکستان میں ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایران میں کتنی بڑے پیمانے پر یہ لوگ موجود تھے اور یہ سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں اس خاتون کی وجہ سے. اور اس خاتون کی یہ جہاں خواجہ آصف صاحب ڈینائی کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کی پکچر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، خوشگوار موڈ میں کھڑے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کتنی حد تک پہنچے ہوئے ہیں. آگے بہت سے چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے، بہت سے معاملات ہیں. ہم تو دعائی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان کی خیر فرما. لیکن جو نہج سج چکی ہے، جو سٹیج آ چکی ہے، اس کے لیے پاکستان میں جو اندرونی صورتحال ہے سیاسی طور پر اور جو بیرونی